दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट की जिसका इंतजार विदर्भ और मराठवाड़ा के लोग सालों से कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट है वर्धा से नांदेड़ नई रेलवे लाइन। यह लाइन बनेगी तो न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि व्यापार, खेती और पूरे क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। लेकिन सवाल है, आखिर इस प्रोजेक्ट का काम कहां तक पहुंचा है? कहां ट्रैक बिछ चुका है, कहां सर्वे चल रहा है और कब तक ट्रेनें पूरे रूट पर दौड़ेंगी? आज हम आपको देंगे इस प्रोजेक्ट की सही जानकारी, जमीन अधिग्रहण से लेकर बजट और भविष्य तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, यह नई ब्रॉड गेज लाइन वर्धा से शुरू होकर यवतमाल और पुसेद होते हुए नांदेड़ तक जाएगी। कुल लंबाई है लगभग 284 किलोमीटर। यह लाइन जब पूरी बनेगी तो वर्धा और नांदेड़ के बीच सफर बहुत आसान हो जाएगा। आज सड़क से यहां पहुंचने में 3 घंटे से भी ज्यादा लगता है, लेकिन ट्रेन से वही सफर सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। कुल लागत है लगभग 3,445 रुपए करोड़ और पैसा दे रही है केंद्र और राज्य सरकार। 60% केंद्र, 40% महाराष्ट्र सरकार। इस प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला चरण वर्धा से यवतमाल तक। यह हिस्सा लगभग 38 किलोमीटर का है। यहां का काम पूरा हो चुका है। फरवरी 2024 में वर्धा से कालम तक ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। यवतमाल तक का ट्रैक भी तैयार है, यानी पहला चरण पूरा और चालू है। दूसरा चरण यवतमाल से पुसेद तक। यहां लगभग 90 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनना है। इस हिस्से में पुल, स्टेशन बिल्डिंग और ट्रैक बिछाने का काम जारी है। जमीन का बड़ा हिस्सा मिल चुका है, कुछ गांवों में अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। लक्ष्य रखा गया है कि 2027 से 28 तक यह हिस्सा भी तैयार हो जाए। तीसरा चरण पुसेद से नांदेड़ तक। यह तीसरा और सबसे लंबा हिस्सा है, करीब 150 किलोमीटर का। यहां कुछ जगह सर्वे पूरा हो चुका है, कुछ जगह जमीन अधिग्रहण बाकी है। अब तक लगभग 89% जमीन मिल चुकी है, सिर्फ 227 हेक्टेयर जमीन बाकी है। सरकार ने साफ आदेश दिया है कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उम्मीद है कि यह हिस्सा 2029 तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी रेलवे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी दिक्कत होती है जमीन अधिग्रहण। वर्धा से नांदेड़ लाइन के लिए कुल 2139 हेक्टेयर जमीन चाहिए थी। अब तक लगभग 1911 हेक्टेयर जमीन किसानों से लेकर सरकार के नाम हो चुकी है। सिर्फ 227 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के लिए बची है। नांदेड़ और यवतमाल जिलों में जमीन अधिग्रहण की नोटिस भी जारी की गई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द सारी प्रक्रिया पूरी की जाए। इससे साफ है कि सरकार अब इस प्रोजेक्ट को मिशन मोड में लेकर चल रही है। पूरे रूट का लोकेशन सर्वे पहले ही पूरा हो चुका है। कई जगह मार्किंग हो चुकी है और स्टेशन साइट भी तय कर दी गई है। अब काम सीधे ट्रैक और पुल बनाने पर फोकस है। दोस्तों, वर्धा से नांदेड़ लाइन पर सिर्फ ट्रैक ही नहीं, बल्कि कई और काम भी हो रहे हैं। रोड ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बन रहे हैं ताकि सड़क और रेल यातायात में दिक्कत न आए। कई जगह पुल और कलवर्ट बनाए जा रहे हैं। यवतमाल, पुसेद और नांदेड़ की तरफ नए स्टेशन बनेंगे। मार्च 2025 तक की जानकारी के अनुसार लगभग 47% काम पूरा हो चुका है, जबकि बजट का 85% हिस्सा खर्च हो चुका है। यानी आधा से ज्यादा काम हो चुका है, बस आखिरी हिस्से की रफ्तार थोड़ी और तेज करनी होगी। अब सवाल आता है, इस प्रोजेक्ट से आम लोगों को क्या फायदा होगा? तो दोस्तों, इसके प्रोजेक्ट के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे विदर्भ और मराठवाड़ा को सीधा रेल कनेक्शन मिलेगा। सड़क के लंबे सफर की जगह ट्रेन से जल्दी और आराम से यात्रा होगी। किसानों की कपास, सोयाबीन और दाल जैसी फसल आसानी से दूसरे बाजारों तक जाएगी। व्यापार और उद्योग को नया रास्ता मिलेगा।
और यात्रियों को नागपुर, नांदेड़ और हैदराबाद तक सीधा कनेक्शन मिलेगा। यानी यह रेलवे लाइन सिर्फ ट्रैक नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास की नई शुरुआत है। दोस्तों, वर्धा से नांदेड़ नई रेलवे लाइन अब अपने आखिरी चरण में पहुंच रही है। पहला हिस्सा चालू हो चुका है, दूसरा हिस्सा बन रहा है और तीसरे हिस्से का काम जमीन मिलते ही तेजी से होगा। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो 2027 से 28 तक यवतमाल से पुसेद वाला हिस्सा चालू हो जाएगा और 2029 तक पूरी लाइन तैयार हो जाएगी। उसके बाद विदर्भ और मराठवाड़ा के लाखों लोगों को रेल से सफर करना और आसान हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। तो दोस्तों, यह था वर्धा से नांदेड़ रेलवे प्रोजेक्ट का पूरा अपडेट। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि रेलवे से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।